हिंदी भाषा शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 10वां रीट 2012 लेवल 1 में भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों में हिंदी भाषा शिक्षण विधियों के कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे और इन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि या भाषा ज्ञान कराना। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। प्रश्न संख्या दूसरा है, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? अशुद्ध वर्तनी का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण या व्याकरण का कम ज्ञान। अशुद्ध वर्तनी का कारण इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन सेकंड से होगा जलवायु, दूसरा ऑप्शन जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरियां नहीं जानी जा सकती है, या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है। तो जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की श्रुतलेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण की श्रुतलेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, या हस्तलिपि सुधारना। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट होगा, हस्तलिपि सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5वां, श्रुतलेख से किन कौशलों का अधिक विकास होता है? श्रुतलेख से किन कौशलों का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन, वाचन श्रवण, श्रवण वाचन, या लेखन वाचन। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें, श्रवण लेखन। देखिएगा इसका संबंध में थोड़ा सी देखते हैं। श्रुतलेख से क्या अभिप्राय है? श्रुतलेख से अभिप्राय है सुनकर लिखना, सुनकर लिखना। बालक जब किसी भी पाठ्य सामग्री को सुनकर लिखेगा तो उसका ध्यान सुनने पर भी होगा और लिखने पर भी होगा। अतः श्रुतलेख से श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों का विकास होता है। यानी बालक जब किसी पाठ्य सामग्री को सुनकर लिखेगा तो उसका ध्यान सुनने पर भी होता है और लिखने पर भी होता है। तो श्रुतलेख से श्रवण और लेखन दोनों कौशलों का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने, मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी के आचरण जानने में, या इनमें से सभी। मूल्यांकन क्यों उपयोगी है? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की प्रगति जानने में। प्रश्न संख्या 7वां है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। अनुकरण जो विधि है यह उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, तीसरा विकल्प है प्रारंभिक स्तर पर। प्रश्न संख्या 8वां है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या सभी स्तरों पर लेखन और उच्चारण के लिए जो अनुकरण विधि है वो उपयोगी है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा इसमें,
प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? कोई बालक अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, माँ बाप से शिकायत या उसे दंड देंगे? तो बताइएगा सही ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सही होगा इसमें, उपचारात्मक परीक्षण। प्रश्न संख्या 10वां है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सरल से कठिन की ओर? सेकंड ऑप्शन राइट होगा, कठिन से सरल की ओर। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वो कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर हो सकता है, सरल से कठिन की ओर। तो ऑप्शन इसमें सेकंड राइट होगा। प्रश्न संख्या 11वां देखिएगा, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण या इनमें से सभी? ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट होगा, चौथा विकल्प इनमें से सभी। एक अच्छी परीक्षा के लिए विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण तीनों ही आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? भाषा शिक्षण की सूत्र जो विधि है इसका मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन या रूसी? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा? ऑप्शन सेकंड राइट होगा, मौखिक परीक्षा। अगला सवाल है, भाषा कौशलों की संख्या है 5, 4, 3 या 10? भाषा कौशल, ऑप्शन दूसरा राइट होगा, भाषा कौशलों की संख्या 4 होती। कितनी? 4। कौन कौन से देखिएगा, भाषा कौशल 4 है, श्रवण सुनना, उच्चारण बोलना, पठन पढ़ना, लेखन लिखना। श्रवण, उच्चारण, पठन और लेखन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15वां, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर या अवलोकन? फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, अवलोकन। प्रश्न संख्या 16, असंगत शब्द है सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख या प्रलेख? असंगत शब्द है, तो देखिए वैसे तो इस प्रश्न में बोनस दिया गया है, क्या दिया गया है? बोनस, लेकिन सही उत्तर इसमें प्रलेख होता है। सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख, इन तीनों का संबंध किससे? लेखन से। इन तीनों का संबंध तो लेखन से है, जबकि प्रलेख का संबंध लेखन से नहीं है। उत्तर तो प्रलेख होता है फिर, लेकिन इसमें बोनस दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 17 है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी, भाषा शिक्षण में जो बहुमुखी प्रयास है इसका क्या अभिप्राय है? भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल या अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। बहुमुखी प्रयास है भाषा शिक्षण में, तो बहुमुखी प्रयास का क्या अभिप्राय है?
सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। 18वां सवाल देखिएगा, भाषा है क्या है? अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति या सहजात योग्यता। भाषा क्या है? तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, अर्जित संपत्ति। 19वां प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होती है, क्या नहीं होती? मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर या वीडियो रिकॉर्डर। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। तो माइक्रोफोन होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, वीडियो रिकॉर्डर होता है, ये मोबाइल फोन नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट होगा, मोबाइल फोन। और 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास या सहानुभूति। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, उपहास। क्या नहीं होना चाहिए? उपहास। तो ये 20 प्रश्न थे जो रीट 2012 में लेवल 1 के अंतर्गत पूछे गए थे।